अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द वॉच। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद शाह साहब, सैयद अहमद शाह बुखारी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है। मुझे ये बताइएगा, आप जा रहे हैं, जलसे हो रहे हैं जगह जगह माशाल्लाह, मीडिया नहीं दिखा रहा, हमने देखा आज फैसलाबाद में, ये भी देखा आपके इलाके में, आपकी जो है वो जनूबी पंजाब के अंदर क्या हालात हैं, क्या रिस्पॉन्स है लोगों की जानिब पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि खत्मुन नबीय्यीन। अल्लामा इकबाल का शेर है कि वो आपने कहा ना मीडिया नहीं दिखा रहा। इकबाल कहते हैं कि हवाएं उनकी, फिजाएं उनकी, समंदर उनके, जहाज उनके, गिरा भंवर की क्यों कर खुले, भंवर है तकदीर का बहाना। इकबाल फरमाते हैं हवाओं में ये, फिजाओं में ये, हुकूमतें इनके पास, ताकतें इनके पास, सब कुछ इनके पास, अमेरिका इनके साथ, सब कुछ। कहते रब हमारे साथ है, वो जब चाहेगा इनका सब कुछ उल्टा देगा इंशाअल्लाह। कोई मसला अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अवाम का रिस्पॉन्स आपने कराची में भी देख लिया, भावलपुर में भी देख लिया, फैसलाबाद में भी देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा है। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हम अल्लाह की खुफिया तदबीर का इंतजार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब इन तक हाथ पहुँचेगा इंशाअल्लाह। मुझे आपने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की याद तो खैर हर वक्त आती है। मैंने 4 जलसे 4 जगहों पे उनको कवर किया। उसके बाद मैं आज आया हूँ किसी ऐसी पब्लिक उसके प्लेस के ऊपर, और मैं बहुत शदीद मिस कर रहा हूँ। आपका क्या हाल होता होगा? और फिर आपने जब इकबाल की बात की है तो फिर मुझे वो याद आ गई, और उसके साथ साथ जो आपने तदबीर की बात की है, मैंने उनसे सवाल किया अल्लामा साहब से, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक मकर है जो वो करेंगे और तदबीर खुफिया अल्लाह की वो करेंगे। तो आप कैसे, मतलब उनकी याद के साथ और जिस तरीके से वो रहनुमाई किया करते थे, कैसा मतलब तंजीम को आगे लेके चलना कितना मुश्किल लगता है? वो इकबाल का शेर ही है, ए हल्का दरवेश हाँ वो मर्द खुदा कैसा हो जिसके गरेबा में हंगामा रुस्ता खेज। इकबाल फरमाते हैं कि वो ए हल्का दरवेशा के बताओ उलमा पीर सब बताओ वो मर्द खुदा कैसा है जिसके गिरेबान से हमेशा क़यामत जैसा मंजर बर्पा होता था। तो बाबा जी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें उन्हीं के मिशन पर कायम रखे। बाबा जी की याद ताज़ा तो हर जगह आती है, ये उन्हीं की बरकतें हैं, सब कुछ उन्हीं का फैजान है। हमारी इज्जतें, हमारी सब कुछ बाबा जी की वजह से हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हमने NA 240 देखा कि वहाँ पे बड़ा अपसेट एक वो देखा और नजर आया कि हराया गया, इतने वोटों के मार्जिन से नजर आ रहा था साहब। क्या बाकी ज़िमनी इंतखाबात में भी वही अपसेट नजर आएगा हमें? नहीं, इंशाअल्लाह हम अपने, क्या कायद ने फरमाया कि हमने वोट पर पहरा देना है। तो जैसे नामूस रिसालत, क्यों जो वोट नामूस रिसालत पर है, तो जैसे वोट नामूस रिसालत पर है, तो वोट पर पहरा भी नामूस रिसालत पर है। तो इंशाअल्लाह वक्त का इंतजार है, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, जरूर आएगा। कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। जालिमो तुम्हारा सिर वक्त है, हमारा दौर आएगा। इंशाअल्लाह वो कहता है एहसास जगा कर दम लेंगे, दीवार हटा कर दम लेंगे, लाल किले पर लब्बैक वाले परचम लहरा कर दम लेंगे। इंशाअल्लाह वहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी आएंगे, इंशाअल्लाह हर जगह आएंगे। वक्त है। मेरे आका और मौला ने खुद तालीम उम्मत के लिए 40 साल मेहनत की है, तो ये तो शुरुआत है, और 3 साल 6 माह के अंदर रब हमें बहुत आगे ले गया है। इंशाअल्लाह इससे आगे जाएंगे। कैसा महसूस होता है, कैसा महसूस होता है जब वही हुकूमतें जो आज ऑपोजिशन में हैं, जिन्होंने आपके 40 कारकुन शहीद किए, वो इत्तेहाद के लिए आपके पीछे पीछे हैं? अल्लाहु अकबर। कुरान की आयत है, वतिल का लय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने बारियां मुकर्रर की हुई हैं। कभी इन्होंने जुल्म किया था तो रब ने हमें दिखाया, हमने सब्र किया, हमारे बड़ों ने हमेशा सब्र किया, तो फिर रब लाता है वो वक्त। वो आपने देखा, ये तो करीब की बात मैंने बयान की कि मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान का गवर्नर रहा है, उसने भी जुल्म किया था। उसके साथ ये हुआ कि उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह भी नहीं मिली। तो कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह ये तो अभी शुरुआत है, ये आ रहे हैं। ये कल को कहते थे कि वो भी वक्त कब आएगा कि जी हम इनके साथ बैठेंगे, मौलवियों के साथ। आज खुद कह रहे हैं कि हम इनके साथ एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। तो हमारे कायद ने फरमाया है कि हमारी सीट एडजस्टमेंट नहीं है, लितर एडजस्टमेंट है। उस पर एक शेर है, वो कहता है मेरा पुत्र एडजस्टमेंट हो जानी ते बेहतर एडजस्टमेंट हो जानी, सीट एडजस्टमेंट होवे ना होवे पर लितर एडजस्टमेंट हो जानी। बिल्कुल सही है। अच्छा, बड़ा बुरा रोल रहा मीडिया का, क्योंकि हम देख रहे हैं माशाल्लाह जलसों के अंदर फैसलाबाद का जलसा जो है सोशल मीडिया का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है आपकी इस हवाले से? इस हवाले से मेहनत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह कुरान में फरमाता है ना उम्मीद नहीं होना। इकबाल का शेर है ना, न हो नौमीदी ज़वाल इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। अगर रब पर ही हमने भरोसा छोड़ दिया, हमने मीडिया पर भरोसा रख लिया, इस पर रख लिया, तो वो फिर उस पर तवक्कुल नहीं रहेगा। हमारा तवक्कुल उस पर है, ये ज़राए हैं, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मालिक तो है ही है ना। लेकिन एक चीज, क्या स्ट्रेटजी आपकी है इस चीज के ऊपर?
दीन सियासत के अंदर है, सियासत दीन के अंदर है, मेरा ये मानना है। आप इस पे अपनी राय, ज़ाहिर आपकी राय ज़्यादा मोतबर होगी, लेकिन जो आपके मुखालफीन हैं वो ये कहते हैं कि आप मजहब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये बयानिया कुछ ना कुछ हद तक लोगों को हिट करता है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन क्या इसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? मतलब मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो ऐसे कर लें। मजहबी बात यह है कि मजहबी कार्ड तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को बयान था इमरान खान का, उसने कहा कि अब आपने लोगों के दरवाजे खटखटाने हैं, उन तक पैगाम पहुंचाना है, सियासत नहीं करनी, तबलीग करनी है। उन्होंने कहा जी अब जिसको कलमा भी ना पढ़ना है, मजहबी कार्ड तो वो इस्तेमाल करे। हमें मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, हम पूरे मजहबी हैं। हम पूरे मजहबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर का फरमान है, ये कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया, सियासत नबियों की सुन्नत है, तो हम वो वाली सियासत कर रहे हैं। फिर लोगों का सवाल है कि ये देखें, ये तो गंदा निज़ाम है, आप इस निज़ाम के कैसे, ये गंदे लोगों के साथ कैसे? तो इसका जवाब ये है कि ये जो निज़ाम है ये नमरूद वाला है, हमारी जो सियासत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली है। ये जो गंदी सियासत है ये फिरौन वाली है, हमारी सियासत मूसा अलैहिस्सलाम वाली है। ये अबू जहल वाली है, हमारी हुजूर वाली है। ये यजीद वाली है, हमारी हुसैन वाली है। ये बल्ले शेर तीर काफ गिदड़ वाली है, हमारी खादिम हुसैन रिजवी वाली है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप बुखारी साहब के यूथ जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये दावा करती है कि यूथ सबसे ज्यादा हमारे साथ है, जबकि मैं आदमी जलसों में देख रहा हूँ, बगैर दाढ़ी मूछ के देख रहा हूँ। तो ये गलतफहमी भी जरा दूर कर दे लोगों। इसकी मिसाल आप भी हैं, आप भी हमारे साथ हैं। यूथ है ही हमारे साथ। वो एक जुमला है, वो कहते हैं जी यूथ हमारे साथ है। मैंने कहा यूथ के लिए बूथ होना चाहिए। यूथ के लिए भी बूथ होना चाहिए। यूथ के लिए हमारे बाबा जी का चेहरा जिसने भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह वो माना है। और बाबा जी ने आज तक कभी किसी को नहीं कहा यार दाढ़ी रखो। मैं आपको अपनी बताता हूँ कि मैं 2016 में आलिम दीन था, मुफ्ती था, सब कुछ था, टोपी नहीं पहनता था, पगड़ी नहीं पहनता था। मेरे वालिद साहब कहते थे यार ये कभी टोपी भी पहनेगा। मुझे कहा जाता था भाई ये डिस्को मौलवी है। ये मुझे आज तक बाबा जी ने नहीं कहा टोपी पहनो, इमामा पहनो। उनके किरदार ने मुझे इस तरफ लाया है। कहने से कुछ भी नहीं होता, किरदार अगले का। उन बाबा जी के कौल और फेल में तजाद नहीं था। बाबा जी पहले अमल करते थे फिर करके दिखाते थे। इस वजह से यूथ हमारी तरफ इसलिए आई है कि बाबा जी ने पहले करके दिखाया है, पहले अमल किया फिर लोग को आगे बात की है। बिल्कुल सही है। क्या पैगाम देंगे सुनने वालों को, देखने वालों को, अगर कुछ ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से या ओवरऑल कौम को क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि जो हमारे बाबा जी पैगाम दे गए हैं कि हमारा दिन रात काम यही है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। जो लोग हमें ताना देते हैं कि जनाब फलां जगह ये नहीं बोले, फलां जगह ये नहीं बोले, जी इंडिया वाले मामले में लेट हो गए, इसराइल वाले मामले में लेट हो गए, तो वो हमारे बाबा जी फरमाया करते थे भी हलालियाँ दियाँ संदा नहीं होनियाँ, हलाली अपनी आदत तो पहचाने जाने। हमने 1-2 दिन मैदान इसलिए छोड़ा था कि जिन्होंने इस्लामोफोबिया बिल पास कराया उनको तो देखें, जो बात करते थे हम जी अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की उनको देखें, उनको मौका दे रहे थे। हमने मैदान इसलिए खाली छोड़ा था कि हम देख रहे थे कि हलाली सिर्फ लब्बैक वाले हैं या और भी कोई हुजूर की इज्जत नामूस के लिए आता है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर जगह खड़ी है। पैगाम यही है कि हुजूर से वफा करें, हुजूर के दीन का काम करें, घर घर तक पैगाम पहुंचाएं, डोर टू डोर कैंपेन करें। हर बंदे तक पैगाम पहुंचाना हमारा काम है। हर मुसलमान है आखिरकार किसी का दिल हो ना भाई हम बल्ले को देख लें, फिर शेर को देख लें, तीर को देख लें, उनके लिए यही है। आखिर उन्होंने भी थक हार के आना इधर ही है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं ये इस बात का बताऊंगा कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का बयान 4 दिन पहले का जारी हो चुका था, जो पहुंचाया नहीं गया और जाया नहीं गया। बिल्कुल ऐसे। इस पर बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सी चीजों के ऊपर क्लैरिटी भी दी है और गाइड भी किया है। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।